दोस्तों जय हिंद। दिल्ली की धरती पर किसी न किसी संगठन का विरोध प्रदर्शन चलता ही रहता है और इस बार जो प्रदर्शन चल रहा है वो है किसान संगठनों का। किसान 2 हफ्ते से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कानून वापस लेने के लिए, एमएसपी उसमें जोड़ने के लिए और अपनी शर्तों के साथ वो चाहते हैं कि हां या ना में सरकार खुल करके अपना बयान जारी करे, उनकी समस्याओं को हल करे। लेकिन मोदी मीडिया खुल करके अपने प्रोग्राम्स में किसानों के मांग को नाजायज बता रही है, एमएसपी की परिभाषा बता रही है। और इस बार आप जानते होंगे रूबिका लियाकत, बीजेपी न्यूज, माफ कीजिएगा एबीपी न्यूज, जो नाम तो है एबीपी लेकिन काम करता है बीजेपी के जैसा। और उनकी जो पत्रकार है रूबिका लियाकत, एंकर हैं, इन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी वायरल हो रहा है और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि एमएसपी से सरकार को काफी नुकसान हो रहा था और एमएसपी हटाकर सरकार इनका फायदा कर रही है किसानों का। और ये कहना चाहती हैं सीधे तौर पर कि जो है किसानों को दिए जाने वाले एमएसपी से सरकारी खर्च का बोझ बढ़ रहा था। अपने एक प्रोग्राम में बता रही थी, जिसका विरोध करते हुए पत्रकार रोहिणी सिंह ने खुलकर मुखालिफत की। और रोहिणी सिंह ने बाकायदा रूबिका लियाकत को बेनकाब करते हुए, इनके प्रोग्राम एपिसोड और इनके न्यूज को बेनकाब करते हुए, बेपर्दा करते हुए बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जब पत्रकार सरकार द्वारा लिखी गई प्रेस रिलीज पढ़कर सुनाने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होना लाजमी है। यहां रूबिका लियाकत बता रही हैं कि किसानों को एमएसपी देने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। पत्रकारिता के भेष में बैठे पार्टी प्रवक्ताओं को पहचाने। रोहिणी सिंह ने इस बात को दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से पत्रकार आज के दौर में सत्ता की गोद में बैठे हुए, सत्ता की परिभाषा बोलते हैं, सत्ता की सिखाए हुए रटे रटाए अपने मापदंड बोलते हैं, सत्ता की प्रेस रिलीज को पढ़कर ही अपने आप को पत्रकार कहते हैं और एंकरिंग करने को ही जो है दिखाते हैं कि हम किस तरह से सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए हैं। और सत्ता के प्रति जो इनकी ईमानदारी है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पत्रकारिता अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। और इसके बाद तिलमिलाई जो रूबिका लियाकत हैं, उन्होंने क्या कहा रोहिणी सिंह के लिए। उन्होंने लिखा कि इस महिला को मैं वैसे तो नहीं जानती, हालांकि जानती तो है ये। रूबिका लियाकत ने रोहिणी सिंह पर निशाना साधते हुए लिखा कि इस महिला को मैं वैसे तो नहीं जानती, लेकिन जब भी यूपी की एक क्षेत्रीय पार्टी का जिक्र करती हूं तो बेचैन होकर अनायास ही मेरे टाइमलाइन पर कूद पड़ती हैं। बड़ा ही फ्लैट सा संयोग है। तो रूबिका लियाकत ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पत्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश की या क्षेत्रीय पार्टी की किसी जो है पार्टी से संबंध रखती है। और इनका कहने का ये मतलब नहीं है कि हम उनका जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। जबकि यहां पर रोहिणी सिंह ने जो सवाल उठाया है उस गोदी मीडिया के सारों पत्रकारों के ऊपर उठता है। और रोहिणी सिंह ने जो सवाल उठाया है वो वाजिब है, यानी आप उसे इनकार नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि आखिर ये कैसे बता सकती है रूबिका लियाकत की एमएसपी से सरकार की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी एमएसपी से? आखिर इतने दिनों तक तो एमएसपी चल रहा था, उससे कमर नहीं टूटी। ये बल्कि छिपाने की कोशिश की जा रही है कि नोटबंदी से कमर टूटी है। लेकिन किसानों का विरोध वो लोग भी कर रहे हैं जो कल तक 2000 के नोट में माइक्रोचिप खोजा करते थे, जो सैटेलाइट से सिग्नल खोजा करते थे कि 2000 के नोट में सैटेलाइट का सिग्नल आएगा और 2000 का नोट अगर जमीन के अंदर भी गाड़ के रख दिया जाएगा, चाहे कितना हो गहराई में, फिर भी वो सिग्नल छोड़ेगा और सैटेलाइट से जाएगा और वो पकड़ में आ जाएगा। वाह वाह वाह, मतलब कि चाटुकारिता की हद है। और इसका नाम दे दिया गया है पत्रकारिता। और इसी को एक्सपोज किया है रोहिणी सिंह ने रूबिका लियाकत को दिखाते हुए। और रूबिका लियाकत यहां पे पूरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं। और जो ये एबीपी न्यूज के रूप में जो बीजेपी न्यूज है, इसने खास तौर पे किसानों का अपमान किया है एमएसपी के नाम पर और इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि देखो किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल नाजायज है, वो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि जिस किसान का ये रोटी खाती हैं उस किसान के लिए भी इनके मन में ईमानदारी नहीं है। हो सकता है ये कहीं और से खाना खाती है, लेकिन फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि रूबिका लियाकत बिल्कुल गलत है। और पत्रकारिता को जिस तरीके से ये लोग निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं वो बेहद सोचनीय है और आगे चल के बड़ा ही चिंताजनक होने वाला है। वो दौर हम तो देख चुके हैं जो पहले सुना करते थे कि एक चारण और भाट हुआ करते थे राज दरबार में, लेकिन इन पत्रकारों ने, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने
जिस तरह से चारण और भाट की कमी को पूरा किया है वो एक ऐतिहासिक दौर के तौर पर याद किया जाएगा। रोहिणी सिंह का मैं परिचय बता दूं, रोहिणी सिंह एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। ये द वायर के लिए भी काम करती हैं और इनकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसपे सत्ता तिलमिला गई, सरकार तिलमिला गई, और खास इनके ऊपर तो कई तरह के मुकदमे भी सरकार की तरफ से ठोक दिए गए हैं रोहिणी सिंह के ऊपर। और खासतौर से द वायर के लिए जो इनके आर्टिकल्स होते हैं, जो इनकी स्टोरी होती है, जो फ्रीलांस स्टोरी होती है, और खासतौर से जो इनकी स्टोरी होती है वो रिसर्च बेस पे होती है, यानी शोध करके जो पत्रकारिता की जाती है, खोजी पत्रकारिता, ये उससे जुड़ी हुई ये खोजी पत्रकार के तौर पे पहचानी जाती है। अक्सर देश विदेश हर तरह के जो है न्यूज पत्रों में, समाचार पत्रों में और अलग अलग जो मीडिया संस्थानों में हमने इनको देखा है, इनके आर्टिकल्स वगैरह निकला करते हैं। और इन्होंने इस बार जो टारगेट किया वो रूबिका लियाकत को टारगेट किया है। लेकिन गोदी मीडिया का पत्रकार इतनी जल्दी उनका उल्लू सीधा होने वाला नहीं है, वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। ये जिस तरह से आज बीजेपी के दौर में, एनडीए के दौर में सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, ये वही पत्रकार होंगे जो आगे चल के अगर सरकार बदलती है, अगर यूपीए या कांग्रेस सरकार आती है, तो उनके लिए भी ये भक्ति करना शुरू करेंगे। उस वक्त भी हमें रोहिणी सिंह की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त भी हमें रवीश कुमार की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त भी हमें पुण्य प्रसून वाजपेयी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पत्रकारिता तो वही है जो समय के साथ ना बदले, जो जिसकी अपनी एक सिद्धांत हो, जिसका अपना एक वजूद हो, वही पत्रकारिता है। जो पल भर में बदल जाए वो पत्रकारिता नहीं, वो चाटुकारिता है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? रूबिका लियाकत और रोहिणी सिंह के जो बहस डिबेट चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।